So dear students, welcome back to my channel, that is The Educator. Today we are going to start our General English Speaking part 31, in which we are going to discuss about the same topic that we will discuss about nouns and their numbers. So students, let's start our General English Speaking part 31. So dear students, let's start our General English Speaking part 31, in which we are going to discuss about the same topic that we will discuss about नाउंस एंड देयर नंबर्स मीन्स संज्ञाएं और उनकी संख्याएं या गिनतियां, उसके बारे में हम आज फिर से जानने का प्रयास करेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि कभी कभी जो हमारा पहला शब्द होता है सिंगुलर में, तो वो कभी कभी जब वो आपका प्लूरल भी बना देता है। जब उसमें एस लग जाता है तो वो आपका वो प्लूरल का फॉर्म भी बना देता है, यानी बहुवचन का रूप भी बना देता है। ठीक है, तो उसी का एग्जाम्पल हम आज आगे देख लेते हैं। सिंगुलर प्लूरल यानी एक वचन और प्लूरल यानी आपका बहुवचन। ठीक है, डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ क्या होता है, जैसे बहू हो गई, जैसे आपके घर में कोई सास है तो उसकी वो बहू हो जाएगी, यानी उसकी अपनी बेटी नहीं है, वो दूसरी उसके बेटे से शादी हो गई जो दूसरे परिवार से आई है, तो वो उसकी अब बहू हो गई। तो सास के लिए वो बहू हो गई और ससुर के लिए भी वो बहू हो गई। तो क्योंकि डॉटर इन लॉ है, एक है, क्योंकि एक ही बहू है उसकी, एक बेटा तो उसकी एक बहू है, तो इस तरीके से जब वो प्लूरल में जाएगा तो हो सकता है उसके कई सारे बेटे हो, तो उनकी शादियां हुई हो, तो वो हो सकती है डॉटर्स इन लॉ, यानी बहुत सारी बहुएं। समझिए, तो डॉटर में क्या है, एक है सिंगुलर में, डॉटर्स में आपका यहाँ पे एस लग गया, जिसमें क्या हुआ कि आपका जो पहला वर्ड है तो उसी में आपका एस लग के उसमें सिंगुलर से प्लूरल बन गया। ठीक है, तो डॉटर इन लॉ से हो गया एक बहू और डॉटर्स इन लॉ से हो गया बहुत सारी बहुएं। ठीक है, लॉ मतलब आपका रिश्तेदारी में जो निकल के आएगा। ठीक, फिर आता है ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ क्या हो गया कि आप जैसे आपका कोई रिश्तेदारी में है, तो आपके जैसे आपकी वाइफ है, उनका जो छोटा भाई हो गया या बड़े भाई हो गए, तो वो आपके हस्बैंड के साले हो गए। ठीक है, तो वो कहला जाएगा ब्रदर इन लॉ। तो ये सिंगुलर में है, जब ये प्लूरल में जाएगा तो ये हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, यानी बहुत सारे साले। ठीक है, तो ब्रदर्स में आपका एस लग गया, ये कंडीशन को मैच कर रहा है जो मैंने आपको बताया था। ब्रदर इन लॉ का मतलब हो गया रिश्तेदारी में आपका जो आपकी बहन का जो भाई होगा, जो सॉरी आपकी वाइफ का जो भाई होगा, तो वो छोटा या बड़ा तो आपको साला हो गया, एक ही साला है तो एक होगा। अगर वो बहुत सारे हो गए ब्रदर्स इन लॉ, तो वो बहुत सारे, उसके अंदर कई और भी भाई हैं, तो वो हो जाएंगे आपके ब्रदर्स इन लॉ, यानी बहुत सारे साले। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये पूरा कंडीशन को मैच कर रहा है, क्योंकि सिंगुलर में एस नहीं है, जब आपका प्लूरल बना तो उसमें एस लग गया। जैसे मैंने बताया, लॉ का मतलब होता है रिश्तेदारी में निकल के आना। ठीक, फिर आता है कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ बेसिकली क्या होता है, जो सेना नायक जैसे आप कह सकते हैं, जिसको सारी जिम्मेदारी होती है अपनी, जो उसके अंदर जो टीम होती है उसको लीड करने की, जो बेसिकली आर्मी मिलिट्री वगैरह में होता है। तो कमांडर इन चीफ क्या हो गया, जो पूरी सेना नायक है, जो पूरी सेना को अपनी लीड करता है। तो अब ये प्लूरल में बनेगा तो क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ, मतलब बहुत सारे सेना नायक है जिनकी अपनी अपनी टुकड़ियां हैं, अपनी आर्मी की या मिलिट्री नेवी की टीम है, जो भी टीम है उनकी एक टीम बनी हुई, तो बहुत सारे सेना नायक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कमांडर इन चीफ है, तो इसमें एस नहीं है, सिंगुलर फॉर्म में है। अब क्या हो गया, जब ये प्लूरल में गया बहुवचन में, तो ये हो गया कमांडर्स इन चीफ, मतलब बहुत सारे सेना नायक, जो मुख्य सेना नायक हैं उनके अंदर जो टीम रहेगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो मैं एक बार और बता देता हूं, डॉटर इन लॉ से जब हम ये सिंगुलर फॉर्म में है तो ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ सिंगुलर फॉर्म में जब एस लग जाएगा तो ये हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। ठीक, कमांडर इन चीफ, तो ये क्या हो जाएगा, जब इसमें एस लग जाएगा प्लूरल फॉर्म में आएगा तो ये हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, तो ये पूरी कंडीशन को मैच कर रहे हैं। जब एक जो सिंगुलर वर्ड है उसमें जब हम एस लगा देते हैं प्लूरल फॉर्म में, तो उस कंडीशन को भी मैच कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सिस्टर इन लॉ से सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, वेयर द सेकेंड वर्ड फॉर्म्स द प्लूरल, जहां पे जो दूसरा शब्द है वो बहुवचन रूप बनाता है। ठीक है, वेयर द सेकेंड वर्ड फॉर्म्स द प्लूरल मीन्स जो आपका दूसरा शब्द है वो बहुवचन रूप बनाता है। ठीक, बुक केस, तो बुक केस क्या हो गया, आपकी किताब रखने का कोई केस हो गया है ना, कोई अलमारी हो गई या कोई स्पेशल शेल्फ हो गई या कोई केस हो गया जिसमें आप अपनी किताबें रखते हैं। ठीक है, तो ये प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, बुक केसेस, मतलब किताब को रखने के लिए जो केस चाहिए होते हैं, जो बहुत सारे केसेस हैं। आपको अपनी किताब एक बहुत सारे केसेस आपको दिखाएगा, आपको उसमें कोई पसंद आया आपने उसमें रख लिया। ठीक है, तो बुक केस क्या है, एक सिंगल केस है, एक सिंगल किताब रखने के लिए हो गया। बुक केसेस क्या हो गया, किताब को रखने के लिए बहुत सारे केसेस हो गए। तो ये इसमें आप देख सकते हैं सेकंड वर्ड क्या है, ये आपका प्लूरल बना रहा है।
ठीक है। तो सेकंड वर्ड आपका यहाँ पे प्लूरल बना रहा है, मतलब बहुवचन बना रहा है, एक वचन से बहुवचन। ठीक। क्लास फेलो, क्लास फेलो आपका सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, एक सिंगुलर फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, क्लास फेलो मतलब जो आपका सहकारी सहयोगी, जो आपके साथ का कलीग है, जो आपके साथ पढ़ता है क्लास में। ठीक है, आपकी सेम एज ग्रुप का आपके साथ क्लास में पढ़ रहा है, तो वो कहलाएगा क्लास फेलो। जब ये प्लूरल फॉर्म में यानी बहुवचन में आएगा तो ये हो जाएगा क्लास फेलोज। ठीक है, आपके बहुत सारे साथ के जो क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, आपकी सेम एज ग्रुप के, आपके साथ पढ़ने वाले क्लास में जो है, जो भी और अदर स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स है, तो वो आपके हो गए क्लास फेलोज। ठीक है, जो भी क्लास एक ही रहेगी, क्लास तो अलग है नहीं, एक ही क्लास में आप सब मिलकर पढ़ रहे हो, तो वो एक था, यहाँ बहुत सारे हो गए, तो ये हो गया क्लास फेलो से क्लास फेलोज। तो ये आपकी कंडीशन को मैच कर रहा है। ठीक है, फिर आता है स्टेप सन। स्टेप सन क्या होता है, सौतेला बेटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यह है स्टेप सन सिंगुलर फॉर्म में। अब जब ये प्लूरल में जाएगा बहुवचन रूप में, तो ये हो जाएगा स्टेप सन्स, मींस सौतेले बेटे। क्योंकि स्टेप क्या है, ये सौतेला है, तो सौतेला ही रहेगा। और उसमें क्या, यहाँ पे एक वचन में एक ही बेटा था सन, लेकिन प्लूरल में जब ये जाएगा तो ये हो जाएगा सन्स। ठीक है, बहुत सारे बेटे, तो ये हो गया सौतेला बेटा, यहाँ पे हो गया सौतेले बेटे। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन को मैट कर रहा है, ऊपर वाली जो कंडीशन है इसमें मैट हो रही है। ठीक, फिर आता है आपका ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कौन होते हैं, आपके दादाजी। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में है, जब ये प्लूरल फॉर्म में आएगा तो ये हो जाएगा ग्रैंडफादर्स, मींस जो भी और लोग हैं उनके जो भी ग्रैंडफादर है, जिन उनके दादाजी हैं, सब आपके साथ के लोग होंगे, तो बहुत सारे दादाजी हो सकते हैं, सबके अपने अपने अपने, है ना। तो आपके सिंगल आप एक हो, हर किसी का एक ही दादाजी होगा, तो और भी आपके साथ के दोस्त वगैरह होंगे, उनके भी अपने अपने दादाजी होंगे, है ना। तो ग्रैंडफादर सिंगल एक दादाजी हो गए, ग्रैंडफादर्स मतलब बहुत सारे दादाजी हो गए, जो और भी लोग हैं उनके रिश्तेदारी में जो भी उनके दादा रहे होंगे, तो उन सबके अलग अलग अपने हो गए। ठीक है, तो ये हो गया सिंगुलर कंडीशन में, ये हो गया प्लूरल कंडीशन में, ये आपका इस कंडीशन को मैट कर रहा है। ठीक है, फिर आता है मेड सर्वेंट एक वचन में। तो मेड सर्वेंट क्या है, आपकी जो फीमेल सर्वेंट्स होती हैं, जो फीमेल जो दाइयाँ होती हैं, या जो सर्वेंट्स आपके काम करने आते हैं, जो आपके बच्चों का रख रखाव करते हैं या जो भी है, तो वो आपके कहलाती है मेड, मतलब फीमेल। तो मेड सर्वेंट यहाँ पे क्या है, सिंगल वचन, एक वचन में क्या हो गया, ये एक ही मेड सर्वेंट है, एक ही सर्वेंट जो फीमेल सर्वेंट आपके काम कर रही है। तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स, मतलब बहुत सारी फीमेल सर्वेंट्स। ठीक है, जो बहुत सारी फीमेल सर्वेंट्स है जो आपके काम कर रही हैं, जो आपके घर की देखभाली कर रही हैं, जो भी उनका काम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशन को मैट कर रहा है। ठीक, यहाँ पे जो आपका जो सेकंड वर्ड है वो यहाँ पे प्लूरल यानी बहुवचन बना रहा है। तो मेड सर्वेंट्स से क्या हो गया, मेड सर्वेंट्स, यहाँ पे एस लग गया, समझ गए। ये फीमेल सर्वेंट है, एक फीमेल सर्वेंट। मेड सर्वेंट्स में क्या हो गया, बहुत सारी फीमेल सर्वेंट्स। ठीक, अब आता है रेस हॉर्स। रेस हॉर्स क्या होता है, जहां पे घोड़ों की रेस लगती है। ठीक है, तो इस सिंगुलर फॉर्म में क्या हो गया कि एक सिंगल घोड़ा जहां पे उसकी रेस लगेगी, तो वो कहलाएगा रेस हॉर्स। ऐसी जगह जहां पे एक सिंगल घोड़ा रेस लगा रहा है। ठीक, प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेस हॉर्सेस, मतलब ऐसी जगह रेस हो रही है जहां पे बहुत सारे घोड़े होते हैं, जो वहां पे बहुत सारे घोड़ों की दौड़ लगी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा रेस हॉर्सेस लगती है। तो ये सिंगुलर फॉर्म में हो गया आपका रेस हॉर्स, मतलब एक ही सिंगल घोड़े की रेस लग रही है। और रेस हॉर्सेस क्या हो गया, उसी जगह रेस में बहुत सारे घोड़ों की रेस लगाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एस लग गया, मतलब सेकंड वर्ड में आपका प्लूरल निकल के आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी मैट कर रहा है। तो अब ये एग्जांपल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अगले वाले पे, वेयर बोथ द वर्ड्स मेक द प्लूरल, जहां पे दोनों शब्द बहुवचन रूप बनाते हैं। ठीक, वेयर बोथ द वर्ड्स मेक प्लूरल, जहां पे दोनों शब्द जो होते हैं वो प्लूरल यानी बहुवचन रूप बना देते हैं। ठीक, मैन सर्वेंट आपका सिंगुलर वचन में, ये आपका हो गया मैन सर्वेंट। मैन मतलब जो पुरुष आपके सर्वेंट होंगे, जो पुरुष नौकर कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैन सर्वेंट, एक सिंगल है, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा मैन सर्वेंट्स, मतलब मैन मतलब बहुत सारे लोग, मैन एम मैन मतलब बहुत सारे मैन, बहुत सारे पुरुष, सर्वेंट्स मतलब बहुत सारे पुरुष नौकर। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों आपका प्लूरल, दोनों शब्द आपके प्लूरल बना रहे हैं। ठीक है, मैन सर्वेंट मीन्स एक पुरुष नौकर। ठीक है, मैन सर्वेंट्स का हो गया बहुत सारे पुरुष नौकर। ठीक है, वुमेन सर्वेंट, वुमेन मतलब औरत, एक औरत सर्वेंट यानी एक औरत, लेडीज नौकरानी करके आप कह सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा वुमेन मतलब बहुत सारी औरतें, और सर्वेंट्स मतलब वो एक नौकरानी है, तो वुमेन सर्वेंट मतलब औरतें नौकरानी, जो जिन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, वुमेन सर्वेंट और वुमेन सर्वेंट्स, यहाँ पे आपका एस लग गया, और यहाँ पे आपका
क्या कहते हैं, आपको बहुत सारे फीमेल और उसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग चेंज हो, सॉरी सिंगुलर और आपका प्लूरल आ गया, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, इसमें दोनों शब्द चेंज हो गए हैं, इसलिए ये पूरी कंडीशन को मैट कर रहा है। फिर आता है लॉर्ड जस्टिस, सिंगुलर फॉर्म में लॉर्ड जस्टिस मतलब भगवान का न्याय, मतलब एक भगवान है तो उसका जो हमें जस्टिस यानी जो हमें न्याय मिलेगा, ठीक है। तो अब आपका ये प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा लॉर्ड्स जस्टिस, मतलब बहुत सारे भगवानों का न्याय, इंसाफ। तो लॉर्ड्स में क्या हो गया, आपके बहुत सारे भगवान आ गए, जस्टिस मतलब न्याय, तो बहुत सारे भगवान हैं तो उनकी हमने जो भी करी तो उन्होंने हमें न्याय दिया, बहुत सारे भगवानों ने अपने अपने न्याय हमको दिए, ठीक है, जस्टिस दिया। तो सिंगुलर फॉर्म में आपका हो गया लॉर्ड जस्टिस, एक भगवान का न्याय। दूसरे में आप प्लूरल फॉर्म में आपका हो गया लॉर्ड्स जस्टिस, मीन्स बहुत सारे भगवानों का न्याय। तो इसमें आप देख सकते हैं पूरी कंडीशन मैट हो रही है, जहां पे दोनों वर्ड्स मिलकर बहुवचन रूप बना रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द जनरल इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 31, in which I tried to explain you nouns and their numbers with the definitions and with examples also. Kindly practice these sentences and these words in your spare time. Try to use them in your English language, and you try to speak with someone in English, in fluent English. So try to use these singular and plural words in your English language. And ultimately what will happen, your confidence will boost up and your personality will groom, and ultimately you will become a perfect and fluent English speaker. Now this topic has come to an end. From next class we will study about new topic. So kindly practice these words and sentences in your daily life. Try to use them, and ultimately what will happen, your confidence will boost up, your personality will groom, and ultimately you will become a perfect and fluent English speaker in front of another person. So thanks for a valuable and precious time. Have a nice day.